तो उत्तराखंड में चल रहा सियासी सस्पेंस खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रात 11 बजे राजभवन पहुंचकर गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संकट के चलते इस्तीफा देना उचित समझा। केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद अब साफ है कि उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इसके लिए आज देहरादून में दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कोई सियासी ड्रामा नहीं है। पूरी तरह से संवैधानिक दिक्कत आई है। मुख्यमंत्री जी बने थे और वो चुनाव में जाना था उनको, लेकिन अब कोविड है और जो है संवैधानिक दिक्कत है, रूलिंग है, उसके कारण से वो नहीं जा पा रहे हैं। इस कारण से पार्टी ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के साथ ये विधायकों में से तय होगा या क्या कुछ तय है? ये तो कल विधान मंडल दल की मीटिंग है, विधायक लोगों का बैठक है कल 3 बजे, उसमें निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा वो आम सहमति से निर्णय होगा। सर, अगर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट था तो सल्ट एक ऐसी सीट थी, क्योंकि आप 10 तारीख को आपने पद संभाला था। राजनीतिक चूक कहाँ रह गई सर? तो सल्ट चूक लड़ सकते थे ना सर? सल्ट के समय मैं पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे पूर्व नेतृत्व ने पूछा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति। उत्तराखंड में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और तीरथ सिंह रावत के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। पार्टी से जुड़े हुए सूत्रों की माने तो मौजूदा मंत्रियों में से ही किसी एक को उत्तराखंड की कमान मिल सकती है। सीएम पद की दौड़ में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चौफाल और पुष्कर धामी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये सियासी सस्पेंस चल रहा था, वो सस्पेंस कम से कम अब खत्म हो चुका है और उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। सीएम की रेस में धन सिंह रावत, सतपाल महाराज जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, पुष्कर सिंह धामी, हरक सिंह रावत, और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देहरादून से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी रामानुज और कुलदीप जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी के साथ घटनाक्रम चला दिल्ली में और एकाएक मुख्यमंत्री को बुलाया गया, फिर वो अध्यक्ष के पास पहुंचे और जैसे ही उत्तराखंड आए उसके बाद इस्तीफा सौंप दिया उन्होंने। आज ये सबसे पहले जानकारी दीजिए कि दिल्ली से कौन कौन से नेता देहरादून आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि पर्यवेक्षक के तौर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, वो यहां से जाएंगे और देहरादून में बैठक होनी, विधायक दल की बैठक 3 बजे होगी। उसी बैठक में और सबसे बड़ी बात है जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उनमें से ही किसी एक नाम की चर्चा और मुहर लगेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम देखा गया बीजेपी के सामने राजनीतिक संकट सामने अब खड़ा आ चुका है, क्योंकि चुनाव भी सामने है 6 से 8 महीने में। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको संगठन को भी साधना होगा, इसके अलावा जो नेता मंत्री हैं उनको भी, और आम जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएगा, किस रणनीति के तहत जाएगा, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव करना है, ये तमाम चीजें बड़ी चुनौतियां होंगी और चुनाव आने हैं, इसको देख के ही ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। रामानुज के पास चलते हैं। रामानुज, क्योंकि कई नाम एकाएक फिर से चर्चाओं में सामने आ गए हैं, सबसे मजबूत दावेदारी किसकी मानी जा रही है? आज विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है।
दिव्या, सबसे पहले आपको ये बता दें कि 24 घंटे का जिस तरह से घटनाक्रम था उसमें क्या हालात है। आज सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से यही है कि विधानमंडल दल की बैठक होगी और उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जाएगी। यही सबसे बड़ी खबर है। पूरे प्रदेशवासियों की नजर आज के विधानमंडल दल की बैठक पर है। फिलहाल इस समय जहां पर जी मीडिया की टीम है, यहीं पर जो मुख्यमंत्री रहे वो रहते थे और फिलहाल आज अभी तक यहां पर उनका आना नहीं हुआ है सेफ हाउस में, और ये बताया जा रहा है कि वो दिन में आ सकते हैं और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो पूरी तरह से, और यहां किसी तरह के ना कार्यकर्ताओं का ना किसी पदाधिकारी या मंत्री का आने का कोई सिलसिला नजर आ रहा है। आज सबसे बड़ी जो बैठक है वो विधानमंडल दल की है, उसी के ऊपर फोकस हो रहा है। और जहां तक आपने कहा कि आखिर सबसे ज्यादा दावेदारी की चर्चा किसके नाम की है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का नाम की चर्चा की जा रही है, क्योंकि केवल पार्टी इस बात को नहीं देखेगी कि आखिर किस विधायक को या मंत्री को मुख्यमंत्री की ताजपोशी की जाए, उसके बैकग्राउंड को देखना है। 2022 का विधानसभा चुनाव है और 2017 में जिस तरह से उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता सौंपी थी, उसको किस तरह से रिपीट किया जा सकता है, ये सबसे बिल्कुल सबसे अहम ये हो जाता है राम मनोज कि किसी एक नाम पर राय बनानी होगी और उसी का नाम आगे लेकर जाना होगा। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। कुलदीप नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, लेकिन देखिए, छोटा प्रदेश और इसी प्रदेश ने 10 मुख्यमंत्री दिए और 11वें मुख्यमंत्री की अब तलाश की जा रही है। आखिरकार ये हो क्या रहा है प्रदेश की जनता के साथ? देखिए, बिल्कुल ये सवाल आज जनता जरूर पूछ रही है कि उत्तराखंड राज्य जो कि 20-21 सालों का अभी है और इसमें 10 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देख लिया जाता है, तो अपने आप में वाकई में चिंता वाली बात है। जिस राज्य को विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए, वहां पे स्थिति ये हो रही है कि जो राजनीतिक, चाहे महत्वाकांक्षा इसे कह लें या फिर जो राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बनता है वो कह लें, चाहे कुछ भी हो। हालांकि इस वक्त जो जिस वजह से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा वो वजह कुछ और रही। उनके चुनाव लड़ने के पीछे जो कारण, चुनाव न लड़ने के पीछे जो कारण बने वो इसके पीछे वजह रही। लेकिन वाकई में स्थिति चिंताजनक है कि इतना ज्यादा वक्त उत्तराखंड राज्य को बने नहीं हुआ। 20 से 21 साल बहुत ज्यादा नहीं होते, और ऐसे में 10 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अगर एक राज्य देखता है तो क्या वहां पर विकास होगा, जिस राज्य को कि विकास की पटरी पर, विकास के सोपानों में आगे बढ़ना था। जहां तक चेहरे को लेकर बात है, आज 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। उससे पहले प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और जो पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक, वो देहरादून पहुंचेंगे। तकरीबन 10:30 से 11 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। सोर्सेस हमारे ये भी बता रहे हैं कि उससे पहले भी कुछ विधायकों का मन टटोला जा सकता है, क्योंकि जब 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसमें बहुत ज्यादा रायशुमारी नहीं होगी। उसमें केवल जो नाम है वो सामने रख दिया जाएगा कि ये नाम है और ये आपके विधायक दल के जो है वो नेता है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अब ये संभालेंगे। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में वो चेहरा तलाशा जाएगा, वो चेहरा ढूंढा जा रहा है कि जो चेहरा कम से कम जिसके बिना पर बीजेपी 2022 में चुनाव मैदान में उतरे। अभी बीजेपी जब जनता के बीच में जाएगी, ये सवाल भी उठेंगे कि 5 सालों में क्या कुछ किया, तो 5 सालों में जवाब जहां तक अपने कामकाज का हिसाब देना होगा, तो ये भी सवाल उठेंगे कि चेहरे क्यों बदलते रह गए बीजेपी। यानी कि कुलदीप, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 10 साढ़े 10 के आसपास जो है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचेंगे और विधायकों के मन को टटोलने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि विधायक दल की जो मीटिंग होनी है 3 बजे का वक्त उसके लिए रखा गया है। उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम का ऐलान किया जाएगा, जैसे कि पहले हुआ था तीरथ सिंह रावत के टाइम पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।